हमारे सामने ये निफ्टी बैंक का चार्ट है। पहले हम देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम को। एक बात हमेशा रखिए, जितना बड़ा टाइम फ्रेम होगा एक्यूरेसी उतनी ही अच्छी होगी। अगर हम एक बार जाते हैं वीकली के टाइम फ्रेम पर फिर से, जिसका डिस्कशन मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, हम देख रहे हैं निफ्टी बैंक यहाँ पर एक ड्रॉप, 3 बेस कैंडल, उसके बाद 2 लेग आउट, मतलब DBR पैटर्न का यहाँ पर एक हमारा ये बहुत ही बढ़िया डिमांड जोन है, जिसको निफ्टी बैंक हिट करके ऊपर जा रही है। कहीं ना कहीं वीकली में एक यहाँ पर हैमर भी बन गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देख सकते हैं कि निफ्टी बैंक को एक अच्छे डिमांड जोन का सपोर्ट मिल चुका है। और कहीं ना कहीं अगर अब हम छोटे टाइम फ्रेम पर जाते हैं 125 मिनट, एक बार बता देता हूँ, जो भी भाई नए भाई बहन से जुड़े हैं, अगर उनके पास में 125 मिनट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है तो उन्हें कोई भी टेंशन नहीं लेना है। आप 1 आवर या 2 आवर के टाइम फ्रेम को भी यूज कर सकते हैं। तो हम जा रहे हैं दोस्तों 125 मिनट के टाइम फ्रेम पर। अब आपको याद होगा, हमने अभी अपने टेलीग्राम पर, याद होगा आपको, मैंने जो ये वाला डिमांड जोन है, थोड़ा जूम कर देता हूँ, जो ये डिमांड जोन, हमारे कर्सर को आप लेफ्ट साइड में डाउन साइड देखिएगा, यहाँ पर एक ड्रॉप, 3 बेस कैंडल, फिर एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पर भी एक DBR पैटर्न का एक डिमांड जोन था। एक बार हम इसकी क्या कर देते हैं, मार्किंग कर देते हैं। रूल आपको बता रखा है। बाकी जो भी लोग हमसे नए जुड़ रहे हैं, कोई भी टेंशन नहीं लेना है। डिमांड जोन, सप्लाई जोन क्या है से लेकर, मार्किंग से लेकर, ट्रेड कैसे करने तक का सारी वीडियोस का लिंक मैं इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में जोड़ दूंगा। आप वहां से उन सब वीडियोस को देख सकते हैं। मार्किंग करते हैं यहाँ पर दोस्तों, बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन जिसको हम बोलते हैं एंट्री लाइन, और उन सभी बेस कैंडल की लोअर बिग से डिजिटल लाइन जिसको हम बोलते हैं SL पॉइंट, हमने यहाँ पर ड्रा कर दिया। आप देख रहे होंगे कहीं ना कहीं निफ्टी बैंक गिरते हुए आती है, और जैसे इसने इस डिमांड का सपोर्ट लिया, उसके बाद निफ्टी क्या हो गई, गैप अप ओपन होकर ऊपर चली गई। ठीक है दोस्तों, और आप टेलीग्राम पे चेक करना, हम लोगों ने यहीं पर, यहाँ पर नहीं जहाँ पे भाग के भी है, हम लोगों ने बॉटम पर ही एक दिन बनाई थी पोजीशन, और हमको कंटिन्यू, अगर हम देखें तो फ्राइडे तक मार्केट कंटिन्यू ऊपर ही रही। ठीक है दोस्तों, हाँ, अब आगे कल से क्या हम इसमें कौन से अच्छे लेवल है जहाँ से हमको निफ्टी बैंक में अच्छी रिएक्शन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए, कमाना पैसा तो पूरी लाइफ है, लेकिन एक बार हम अगर पूरी स्ट्रेटजी को, प्रैक्शन को सीख जाएंगे तो हम क्या होंगे, फ्री हो जाएंगे टेंशन से, कि अब भैया मुझे किसी का हेल्प नहीं लेनी है, मैं खुद अपने लेवल खुद निकाल सकता हूं। और लेवल निकालने बाद में अगर मार्केट क्या करती है, थोड़ी बहुत उम्मीद से हमारे ऊपर नीचे चलना शुरू करती है, तो हम अपना खुद ले सकते हैं डिसीजन, हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए। ये फायदे होते हैं प्रैक्टिस समझने के। ठीक है दोस्तों, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा डीप में आते हैं। ठीक है, वीडियो कोई बहुत बड़ी नहीं होने वाली है। देखिएगा, हमारे कर्सर देखिएगा, यहाँ पर एक रेड कैंडल है, यहाँ पर 2 बेस कैंडल है। आज आप एक नई चीज़ सीखने वाले हैं। आप इस देखिएगा कैंडल को, मैं जो ये कैंडल बता रहा हूँ आपको, वैसे तो एक बेस कैंडल ये है, जरूर है, लेकिन अगर इस बेस कैंडल को मैं यहाँ की पिक्चर के साथ पूरा ऐड करूँ, तो आप एक चीज़ सोचिए, यहाँ पर इतना गैप छूट गया है। देखिए, ये गैप इतना छूट गया है। ठीक है, अगर मैं इस गैप को भर देता हूँ, कैसे भरेंगे, मैं भर देता हूँ बार को गैप को। अगर मान लीजिए कैंडल जो यहाँ पर ओपन हुई है, गैप अप डाउन, सपोज गैप अप ना होती, पूरा आराम से यहाँ पर ओपन होती, यहाँ मान लीजिए, और ओपन हो करके जहाँ पे क्लोजिंग हम क्लोजिंग कर दे रहे हैं, देख लीजिएगा। तो आप देखिएगा, यहाँ एक रेड कैंडल है, 2 बेस कैंडल, फिर एक बिग रेड कैंडल है। कहीं ना कहीं ड्रॉप, बेस, ड्रॉप का सप्लाई जोन बन गया। ठीक है, ये मैंने इसलिए चीज़ बता दी, अगर कहीं भी गैप के साथ में कोई भी लगआउट कैंडल, कोई भी बेस कैंडल है, तो उसे हम एज ए लगआउट कैंडल कंसीडर कर सकते हैं। तो ड्रॉप, 2 बेस, फिर ड्रॉप का सप्लाई जोन है। एक बार जरा हम इस सप्लाई जोन की भी मार्किंग करते हैं। ठीक है, हम इसका कलर करने वाले हैं चेंज, इसको मैं कर देता हूं रेड से। तो वही रूल है, बेस कैंडल की बॉडी से यहाँ से प्रॉक्सिमल लाइन, ठीक है, और मैं थोड़ा सा इसको लाइन को और हाईलाइट करता हूँ, और अपर बॉडी बिग से डिजिटल लाइन, ये हमारा एक सप्लाई जोन यहाँ पर है, जिसको हमने भी मार्क किया आपके सामने, ये देखिएगा। ठीक है, और कोई बात नहीं, इंडस्ट्री में बता रखा है, आप चाहें तो इस वाली लाइन को क्या कर सकते हैं, जो फर्स्ट बेस कैंडल उसकी बॉडी से भी कर सकते हैं।
आप देखेंगे कहीं ना कहीं डिमांड से जाते हो मार्केट इस सप्लाई में जाके होल्ड हो गई है। एक बार को ब्रेक करने की कोशिश करी लेकिन नहीं कर पाई। बताता हूं उसकी वजह क्या है। आप इस सप्लाई जोन से थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहां पर फिर एक सप्लाई जोन है तो ये तीनों बेस कैंडल ही। अगर हम इसको इसी लाइन से करते थे एडजस्ट, तो यहां से हम कर सकते हैं एडजस्ट बेस कैंडल की बॉडी से प्रॉक्सिमल लाइन और उन दोनों बेस कैंडल जिसकी भी सबसे ऊपर है वहां से एक डिस्टल लाइन। कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं अभी निफ्टी बैंक जो ये सप्लाई जोन था ये सप्लाई जोन इन दोनों के बीच से ही रिएक्ट कर रही है। मतलब मार्केट थक सी गई है। एक बार गैप अप सुबह हो जाती है फिर थक जाती है, नहीं तोड़ पा रही है। आप देखना टेलीग्राम में मैंने निफ्टी 50 निफ्टी बैंक के लिए बोला था कि अभी मार्केट सप्लाई जोन में है और मार्केट पूरा वहीं पर सस्टेन करके क्लोज हो गई। ठीक है, वीक पूरा क्लोज हो गया मार्केट। अब आगे हमारा व्यू क्या है? देखिए पहली बात तो हमको इंडेक्स में रोज रोज ट्रेड नहीं करनी चाहिए। जब लगे कि यहां से लेवल जो अच्छा है यहां से अब नॉन स्टॉप रैली आ सकती है, वो चाहे डाउन साइड जाए चाहे अप साइड जाए, तभी हमको इंडेक्स ट्रेडिंग करनी चाहिए। अगर हमें लगे मार्केट फंस सकती है तो ऑप्शन बायर का जो सबसे बड़ा दुश्मन है वो है टाइम डिके। जहां भी लगे कि यहां पे टाइम डिके चल सकता है वहां पर हमें ऑप्शन को अवॉइड करना चाहिए। चाहे महीने में 4 ही मौके मिले बहुत है। ठीक है, 40 ट्रेड करने से 4 ट्रेड अच्छा है जिसमें टेंशन कम हो, रिस्क कम हो और प्रॉफिट के चांस ज़्यादा हो। ठीक है, तो दोस्तों जो मेरा पर्सनल व्यू है मुझे लगता है अभी निफ्टी बैंक सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं कर पाई है। मतलब 44,755 तक अभी निफ्टी बैंक को रोकने के लिए यहाँ पर ब्रेकर हैं। मतलब अगर नेक्स्ट डे क्या होती मार्केट इसी सप्लाई जोन के आसपास या इसमें ओपन हो जाती है तो आधे 1 घंटे वेट करना चाहिए। अगर देखते हैं सप्लाई जोन होल्ड कर ले गया और निफ्टी बैंक इसको अब मतलब क्या हुआ 10:30 बज गया 11 बज गया इसको ब्रेक नहीं कर पा रही है तो मतलब ये सप्लाई जोन अपने पोटेंशियल को प्रूफ कर रहा है। मतलब अब यहां से मार्केट डाउन साइड आ सकती है। पहली बात तो ये हो गई। अब डाउन आती है तो फिर कौन से लेवल जहां से ऊपर जा सकती है? फिर हमारे पास में यहां पर वही पुराना डिमांड जोन, इसकी बात कर रहा हूं। ये डिमांड जोन वैसे तो एक बार यहां से मूव आ चुका है लेकिन मैं एक बार को मानता हूं कि अभी इसमें अगर मार्केट दोबारा आती है इस डिमांड जोन में यहां पर गिरते हुए आती है तो यहां से फिर से मार्केट रिवर्स ऊपर हो सकती है। रीजन क्या है? देखिए जब किसी डिमांड को मार्केट हिट कर दे और वहां से अच्छी खासी रैली आ जाए तब जब सेकंड टाइम आएगी तो ये मानते हैं कि टेस्ट हो चुका है, इसने एक बार को अच्छा बाउंस दे दिया है ऊपर साइड में, अब दोबारा हो सकता ना चले। इतना जरा सा मुंह ऊपर हुआ है मतलब कोई खास यहाँ से इस डिमांड से रिएक्शन ऊपर नहीं गया है। मतलब सेकंड टाइम जब मार्केट आएगी भी ये होल्ड करके इसको अगेन एक अच्छा पुल मतलब ऊपर कर सकता है, इसको मार्केट भेज सकता है ये। ठीक है, ये सारी बातें लाइव मार्केट में देखने वाली होगी कि कैसे मार्केट वहाँ पर आती है, सेलिंग प्रेशर क्या होता है, प्राइक्शन क्या बनता है, वो सब तो आपको मैं टेलीग्राम पे शेयर करता रहता हूँ। ओवरऑल जो मेरा पर्सनल व्यू है अभी जब तक इस लेवल को मार्केट नहीं पार करती मेरा व्यू निफ्टी बैंक के लिए दोस्तों बेरिश है। यहाँ से मार्केट नीचे भी एक बार को आ सकती है। अब हम आते हैं दोस्तों निफ्टी 50 पर। निफ्टी 50 भी में ऐसा कुछ पिक्चर है। निफ्टी 50 आप देखेंगे वही सेम चीज, ये डिमांड जोन था, इसका भी हमने जिक्र किया था अपने टेलीग्राम पर। ठीक है, और आप देखेंगे कहीं ना कहीं निफ्टी 50 मैं जरा इस लाइन को करता हूं डिलीट। मैं देखता हूं कहीं ना कहीं एक यहां पर सप्लाई जोन है 125 में, एक यहां पे ग्रीन कैंडल है, उसके बाद यहां पे एक शूटिंग स्टार टाइप कैंडल है जिसको हम बोलते हैं बेस कैंडल, अगेन फिर एक रेड कैंडल। तो कहीं ना कहीं रैली बेस ड्रॉप। ठीक है, मतलब DBR पैटर्न का, सॉरी रैली बेस ड्रॉप पैटर्न का हमारे यहां पे क्या है सप्लाई जोन है। एक बार इसकी मार्किंग करते हैं तो फर्स्ट लाइन तो अपनी जगह सही है। बेस कैंडल की बॉडी से हमारी क्या होती है यहां से दोस्तों, ये होती है प्रॉक्सिमल लाइन और इस बेस कैंडल की बिग से क्या होती है डिजिटल लाइन, होते हैं स्टॉप लॉस पॉइंट। ये हो गई। आप देखेंगे कहीं ना कहीं निफ्टी 50 भी अभी इसी सप्लाई जोन के होल्ड हो गई है। अगर कल मार्केट निफ्टी 50 अगेन फिर इसी सप्लाई जोन ओपन हो जाती है और कुछ देर सस्टेन कर जाती है तो ये हो सकता है कि फिर से निफ्टी 50 इस सप्लाई जोन से रिएक्ट होकर नीचे को आ सकती है। तो फिर कहाँ तक हमारा बनना चाहिए, अपना व्यू हमारा क्या होना चाहिए दोस्तों? आप देखेंगे यहाँ पर एक डिमांड जोन था जो हमने प्रीवियस टाइम मार्क किया था, एक बार फिर से मार्क करता हूँ। नीचे की लाइन तो अपनी जगह सही है, एक बार हम ऊपर प्रॉक्सिमल लाइन सेट कर देते हैं। ये हमारी हो गई दोस्तों प्रॉक्सिमल लाइन। ठीक है, मतलब
अगर निफ्टी 50 यहाँ से नीचे आती है तो नेक्स्ट जो अच्छा डिमांड जोन है, यही डिमांड जोन है जो इसको फिर होल्ड करके अगेन ऊपर के लिए भेज सकता निफ्टी 50 को। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हाँ, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, IMS ट्रेडिंग एकेडमी के नाम से टेलीग्राम पर बहुत सारे फेक चैनल क्रिएट हो रहे हैं जो हमारे नाम पर पैसे भी मांगते हैं, टिप्स देने की बात करते हैं। तो दोस्तों मैं साफ साफ क्लियर करना चाहता हूँ, IMS ट्रेडिंग एकेडमी आपसे किसी प्रकार का कोई भी पैसा नहीं मांगता है, ना कोई हम टिप्स देते हैं, ना आपसे कोई पैसा लेते हैं, ना हमारा कोई पेड ग्रुप है। इसलिए ओरिजिनल IMS ट्रेडिंग एकेडमी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे यूट्यूब वीडियोज़ के डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम का लिंक है वहीं से ही हमारे IMS ट्रेडिंग एकेडमी के चैनल को ज्वाइन करें, अदर कहीं भी जगह से आप ट्राई ना करें। ठीक है दोस्तों, ये बात आप विशेष तौर पर ध्यान रखें। और दोस्तों बाकी हम जो भी स्ट्रेटजी, प्राइज एक्शन, लेवल आप साथ शेयर करते हैं वो सिर्फ और सिर्फ ओनली सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पज से है। ये नहीं हमने कोई लेवल शेयर किया आप तुरंत लाइव मार्केट में जा करके वहां पर ट्रेड ले लें। कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपनी खुद के लिए जरूर करें, जब आपको अपने लेवल पर हो कॉन्फिडेंस तभी जाकर आप कोई पोजीशन बनाएं। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिएगा।